नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब फैमिली जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे साथियों हिंदी शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 6 की बात करेंगे। हिंदी पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की बात करेंगे। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं और आई बटन पे यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। प्रत्येक क्लास का वीडियो, प्रत्येक क्लास के वीडियो के प्रत्येक क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यह राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है, आवर फैमिली है। चलिए शुरुआत करेंगे दोस्तों। हिंदी शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के 15 प्रश्न करेंगे। 15 में से आपका फीडबैक क्या है, आपके स्कोर क्या है, आप लोग कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा, क्योंकि प्रत्येक क्लास का, प्रत्येक सेशन का क्वेश्चन का आंसर जो है आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। बात करेंगे प्रथम प्रश्न की। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। स्किनर के सिद्धांत से, वाइगोस्की के सिद्धांत से, चॉम्स्की के सिद्धांत से या जीन पियाजे जी के सिद्धांत से संबंधित है। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो भाषा अर्जन जो क्षमता है यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो आपके चॉम्स्की के सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। किसकी बात करें? भाषा अर्जन क्षमता की बात करेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताते हुए बताया था कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण द्वारा भाषा नियम जानकर धीरे धीरे वही वाक्य क्या है बनाना सीख जाते हैं और नए शब्द भी सीख जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश में सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। तो हम बात करें साथियों स्किनर के अनुसार बात कर रहे हैं। तो स्किनर के अनुसार जो है भाषा किसके द्वारा सीखी जाती है? तो भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए स्किनर का कहना है कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, लेकिन पावलोव और स्किनर के अनुसार भाषा की क्षमता का विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है, जिसमें आपका अभ्यास, नकल, रटने जैसी प्रक्रिया शामिल होती है। और चॉम्स्की के अनुसार बालकों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। किसका कहना है? कई बार पूछा भी गया होगा कि बालकों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। किसका कहना है? चॉम्स्की का कहना है। तथा भाषा और मानव मस्तिष्क से पहले विद्यमान होती है, ये चॉम्स्की का कहना है। तो सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी का वेलकम करते हैं। जयसवाल सर आप सभी का स्वागत करते हैं। तीसरा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न आ चुका है साथियों। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन नहीं किया है। वाइगोस्की ने, चॉम्स्की ने, स्किनर ने या आपके जीन पियाजे जी ने किया है। सभी कमेंट करेंगे, सभी फीडबैक करेंगे मेरे सभी प्यारे मित्र। साथियों सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का जो समर्थन दिया है या किया है आपके वाइगोस्की महोदय की बात करें। देखिए जब भी सामाजिक शब्द आए तो एक नज़र आप वाइगोस्की पर जरूर डालिएगा। जी हाँ साथियों, क्योंकि बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही विचार या भाषा का विकास होता है। बालक भाषा का ज्ञान भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। और वाइगोस्की के अनुसार बालक के सीखने को उनके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। उनके सिद्धांत में विकास के सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई पहलू पर अधिक बल दिया गया है। और वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं। वाइगोस्की का कहना है जो बच्चे हैं, बालक बालिकाएं हैं, वह अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं। चौथा प्रश्न है साथियों, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा? अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना या भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। सभी कमेंट करिए। साथियों प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर ऐसा जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा, ये कि अपने द्वारा की गई बात की तार्किक पुष्टि करना ये होगा। भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना होगा,
रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना होगा, लेकिन भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, क्योंकि कंठस्थ शब्द जो है अपने आप में पेडागोजी में नेगेटिव नकारात्मक माना जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 5वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर सर्वाधिक बल दिया है? अंतःक्रिया पर, अनुकरण पर, भाषा अर्जन क्षमता पर या सृजनात्मकता पर दिया है? तो स्किनर की बात कर रहे हैं। तो स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में जो सर्वाधिक बल दिया है वह अनुकरण पर बल दिया है। स्किनर के अनुसार बच्चे अनुकरण द्वारा ही भाषा सीखते हैं, अतः उन्हें बड़ों द्वारा बोली गई भाषा का अधिकाधिक अनुकरण करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? स्किनर से, जीन पियाजे जी से, चॉम्स्की से या वाइगोस्की से संबंधित है? तो सामाजिक अंतःक्रिया की जो अवधारणा है साथियों वह आपके वाइगोस्की से संबंधित। हमने बताया ना, जब भी सामाजिक शब्द आए एक नज़र आप वाइगोस्की पर जरूर डालिएगा। और इस अवधारणा के अंतर्गत बच्चे समाज से अंतःक्रिया अर्थात परस्पर व्यवहार करके भाषा सीखते हैं। और भाषा अधिगम के संबंध में शेष वैज्ञानिकों की अवधारणाएं इस प्रकार है। स्किनर का कहना है बच्चे भाषा जो है अनुकरण द्वारा सीखते हैं। जीन पियाजे जी का कहना है भाषा अधिगम संज्ञानात्मक विकास का ही एक अंग है। और यहीं पर चॉम्स्की का कहना है बच्चों में भाषा अधिगम की क्षमता जन्मजात होती है। जन्मजात क्षमता चॉम्स्की का है, संज्ञानात्मक विकास पियाजे जी का है और बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं यह स्किनर का है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न का इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर है। व्याकरण आप बचपन से पढ़ सकते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, रिवीजन कर लेंगे कहीं से भी, लेकिन पेडागोजी की क्लास प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, जिसे बच्चों को भरना था। तो गीता ने किसका प्रयोग किया? गीता आप ही की तरह एक अध्यापक अध्यापिका हैं जो सभी बच्चों को एक अनुच्छेद देती हैं और हर 5वें शब्द की एक जगह रिक्त स्थान छोड़ देती हैं और इसे बच्चों को भरने के लिए कहती हैं। तो यह जो परीक्षण है यह प्रयोग है, पठन परीक्षण है, लेखन है, व्याकरण है या क्लोज परीक्षण है? तो यह कहलाएगा साथियों क्लोज परीक्षण। जी हाँ, क्लोज परीक्षण को यह दर्शाता है। क्लोज परीक्षण 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। और अनुत्पादक कार्य की श्रेणी में यह आता है। श्रुत लेख, अनुवाद आदि इसी श्रेणी के परीक्षण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन जो क्षमता है वह किसके साथ संबंधित है? जीन पियाजे जी के साथ, चॉम्स्की के साथ, स्किनर के साथ या ब्रूनर के साथ संबंधित है? कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। साथियों, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो आपके जो भाषा अर्जन क्षमता है ये चॉम्स्की के साथ संबंधित हो जाएगा। चॉम्स्की का कहना है कि बालक में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात पाई जाती है और इस क्षमता के अभाव में भाषा सीखना संभव नहीं है। पियाजे जी के अनुसार भाषा अधिगम संज्ञानात्मक विकास का ही एक अंग है और स्किनर ने कहा है कि बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं। तो अनुकरण की बात करेंगे, स्किनर की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। आपका फीडबैक, आपका कमेंट सर्वमान है, सर्वोपरि है। साथियों, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से, घोड़े नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। ये कथन आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है या भ्रामक रूप में है। तो विश्व की सभी भाषाएं जो है थोड़े से यानी थोड़ा सा कम जो है फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, यह पूर्णतः सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि आप जानते हैं यह कथन सत्य इसलिए है, उदाहरण के लिए अगर हम देखें देवनागरी लिपि में राम लिखते हैं और इसी शब्द को रोमन लिपि में राम लिखते हैं, RAM। लिपि और भाषा दो भिन्न चीज़ें हैं, लेकिन भाषा का मौलिक रूप जो होता है मौखिक होता है। लिपि तो यहाँ पे भाषाई ध्वनियों का एक संकेत मात्र होता है। राम हम इंग्लिश हिंदी में ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे और भी भाषा होगा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। एक भाषाई ध्वनियों का संकेत होता है, लेकिन जो अर्थ होता है लिपि और भाषा में दो भिन्न चीज़ें क्या होती हैं? भाषा का मौलिक रूप मौखिक होता है
अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों पर, हिंदी भाषा के विभिन्न वाक्य संरचनाओं पर, हिंदी भाषा का छंदर और आंचलिकता पर, या हिंदी भाषा की मानक वर्तनी पर देंगे? ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप जिस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे वह बिंदु है हिंदी भाषा का छंदर और आंचलिकता की बात करेंगे, अर्थात आंचलिकता अर्थात बालाघात की बात करेंगे। अब बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न इंटरेस्टेड है, समझ लीजिएगा। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी समाज रचना शक्ति को बढ़ाने का अवसर दें, बच्चों के मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। यह हम बात करें साथियों कि बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने का भरपूर यहाँ पे क्या है अवसर दें। देखिए, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी जो है रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें, अर्थात हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सभी लोग ध्यान दीजिएगा, रचना संबंधी शक्ति को बढ़ने की बात की जा रही है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, रचना शक्ति को संबंधी क्या है? रचना शक्ति के बढ़ने की बात की जा रही है। तो क्या हो जाएगा? बच्चों की भाषा संबंधी जो है रचना शक्ति बढ़ने का अवसर देना। इसमें क्या होता है? शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चे जो है भाषा संबंधी जो है रचना शक्ति को उसमें बढ़ावा दें उनको। अगला प्रश्न है, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण शब्द वाक्य हो गया, वाक्य शब्द वर्ण हो गया, शब्द वर्ण वाक्य हो गया, या शब्द वाक्य वर्ण हो गया। तो संश्लेषण विधि में जो सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वह वर्ण फिर शब्द फिर वाक्य होता है। जैसे हमने का लिख दिया, खा लिख दिया, गा लिख दिया, ये हमारे क्या हो गए? वर्ण हो गए। अगर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? गीता लिख दिया, यहाँ पे सीता लिख दिया, यहाँ पे शिक्षक लिख दिया, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे शब्द हो गए और ये पूरी लाइन हमारी वाक्य कहला जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि सर्वप्रथम वर्णमाला का ज्ञान कराना ही, फिर इसके बाद शब्द, फिर अंत में वाक्य की संरचना के बारे में शिक्षा प्रदान करना सार्थक क्रम है। और बोध, प्रश्न, विश्लेषण, संश्लेषण विधि के अंतर स्पष्ट कीजिए। खोजता हूँ इस विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। तो खोजना की बात करेंगे, इस विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है, ध्यान दीजिएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न 13 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि प्रश्नोत्तर विधि है, व्यास विधि, उद्बोधन या खंडान्वय विधि हो जाएगी? आपका कमेंट सर्वोपरि है। तो गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की जो विधि है वह खंडान्वय विधि हो जाएगी, क्योंकि गद्यांश में सरल एवं क्लिष्ट शब्दों का अन्वय कर सरल शब्दों में तोड़कर अर्थ स्पष्ट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो गद्य शिक्षण में शब्दार्थ को स्पष्ट करने के लिए खंडान्वय विधि उपयोग की जाती है या लाई जाती है। हर्बट उपागम के पद कितने होते हैं? 3 होते हैं, 5 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, कई बार इस प्रश्न का जिक्र हो चुका है, ठीक है, जब हम क्लास कर रहे थे। लेकिन प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिएगा, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट। अगर हिंदी में 25+ प्राप्त करना चाहते हैं, पेडागॉजी 15 में से 15 प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट इम्पॉर्टेंट है। तो हर्बट उपागम के 5 पदों की बात करेंगे और ये 5 पदों की नाम आपको मैं स्क्रीन पर बता रहा हूँ। तो प्रोफेसर हर्बट जो है अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने दैनिक पाठ योजना के लिए पंचपदी विधि का प्रतिपादन किया। पहला आपका प्रस्तावना एवं उद्देश्य कथन की बात करूंगा, दूसरा प्रस्तुतिकरण की बात करूंगा, तीसरा तुलना की बात करूंगा, चौथा सामान्यीकरण और 5वां प्रयोग की बात करेंगे। तो ये है प्रोफेसर हर्बट, अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री। इन्होंने दैनिक पाठ योजना के लिए पंचपदी विधि का प्रतिपादन किया। इसे हमने कहा हर्बट के कितने उपागम हैं? तो 5 कर दीजिएगा। इनका नाम ही है हर्बट पंचपदी। तो 5 पदों की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, रंगमंच अभिनय जो विधि कहलाती है
गद्य की है, पद्य की है, नाटक की है या व्याकरण की कहला जाएगी। तो आप सभी जानते हैं, आप लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जो रंगमंच अभिनय विधि कहलाती है वह साथियों किसकी कहलाती है? नाटक की कहलाती है। नाटक का निरूपण या प्रदर्शन रंगमंच अभिनय विधि द्वारा किया जाता है और ये एक मूल्यवान शिक्षण उपकरण है जो छात्रों की सक्रिय भागीदारिता को सुनिश्चित करता है। और आइए साथियों, आइए मॉक क्वेश्चन जान लेते हैं। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली गीत तथा नाट्य प्रणाली है। गीत तथा नाट्य प्रणाली, प्रश्नोत्तर तथा खंडान्वय या व्याख्या प्रणाली हो जाएगी। देखिए सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ जो प्रणाली होगी वह कौन सी होगी, आपको कमेंट के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से बताना है। और हिंदी पेडागॉजी में से 15 में से आप लोगों का स्कोर फीडबैक क्या है, आप लोगों को कमेंट करना है। और मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास। बाकी प्रैक्टिस सेट, मैथ्स की बात करूँ, बाल विकास की बात करूँ, EVS की बात करूँ, हिंदी की बात करूँ, ठीक है, तो सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है और आपको मिल जाएंगे। इसीलिए कहते हैं चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए और टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए, वहाँ पर फ्री ऑफ नोट्स प्राप्त कीजिए, बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ सिलेक्शन पाइए, अपने सपने को साकार कीजिए। मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।